जय श्री राधा माधव। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रद्धेय सेठ जयदयाल गोयनका जी की पुस्तक से विषय भगवत प्राप्ति के 10 उपाय। मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है। शास्त्रों और संत महात्माओं ने इसके लिए अनेकों उपाय बतलाए हैं। अपने अपने अधिकार और रुचि के अनुसार किसी को भी शास्त्र उत्तक उपाय को निष्काम भाव से अर्थात संसारिक सुख प्राप्ति की कामना को छोड़कर केवल भगवत प्राप्ति की कामना से लाने से यथा समय मनुष्य भगवान को प्राप्त होकर अपने जन्म और जीवन को सार्थक कर सकता है। भगवान श्री मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण बतलाए हैं। इन 10 लक्षणों वाले धर्म का निष्काम आचरण करने वाला मनुष्य माया के बंधन से छुटकर भगवान को पा सकता है। धृति क्षमा शम सोच दम विद्या धी अक्रोध सत्य अचोरी धर्म 10 देते हैं मनुबोध। इसका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। धृति, किसी प्रकार का भी संकट आ पड़ने पर या इच्छित वस्तु की प्राप्ति ना होने पर धैर्य को ना छोड़ना। जो धीरज को धारण किए रहता है उसी का धर्म बचता है और वही लौकिक और परलौकिक सफलता प्राप्त कर सकता है। दूसरा है क्षमा। अपने साथ बुराई करने वाले को दंड देने दिलाने की पूरी शक्ति रहने पर भी उसको दंड देने दिलाने की भावना को मन में भी न लाकर उसके अपराध को सह लेना और उसका अपराध सदा के लिए मिट जाए, इसके लिए यथोचित चेष्टा करना, इसको क्षमा कहते हैं। तीसरा दम। साधारणतः इंद्रिय निग्रह को दम कहते हैं, परंतु इस श्लोक में इंद्रिय निग्रह अलग कहा गया है। इससे यहाँ दम शब्द से शम को अर्थात मन के निग्रह को लेना चाहिए। मन को वश में किए बिना भगवान की प्राप्ति प्राय असंभव है। भगवान ने अभ्यास और वैराग्य से मन का वश में होना बतलाया है। चौथा अस्ते, मन वाणी शरीर से किसी भी प्रकार की चोरी ना करना। पांचवा शौच, बाहर और भीतर की शुद्धि, सत्यतापूर्वक शुद्ध व्यापार से द्रव्य की, उसके अन्न से आहार की, यथा योग्य बर्ताव से आचरणों की और जल मिट्टी आदि से की जाने वाली शरीर की शुद्धि को बाहर की शुद्धि कहते हैं। एवं राग द्वेष, दंभ कपट तथा वैर अभिमान आदि विकारों का नाश होकर अंतकरण का स्वच्छ हो जाना भीतर की शुद्धि कहलाती है। छठा इंद्रिय निग्रह यानी कि दम। इंद्रियों को उनके विषय रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श से इच्छा अनुसार ना जाने देकर अनिष्टकारी विषयों से हटाए रखना और कल्याणकारी विषयों में लगाना। सातवां धी यानी कि बुद्धि। सत्व की श्रेष्ठ बुद्धि जो सत्संग, सत शास्त्रों के अध्ययन, भगवत भजन और आत्मविचार से उत्पन्न होती है तथा जिससे मन परमात्मा में लगता है और यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है। आठवां विद्या, वह अध्यात्म विद्या जिसको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है और जो मनुष्य को अविद्या से छुड़ाकर परमात्मा के परम पद को प्राप्त कराती है। नौवां सत्य, यथार्थ और प्रिय भाषण। अंतकरण और इंद्रियों से जैसे निश्चय किया हो वैसे ही प्रिय शब्दों में कहना तथा यह ध्यान में रखना कि इससे किसी निर्दोष प्राणी का नुकसान तो नहीं हो जाएगा। सत्य वही है जो यथार्थ हो, प्रिय हो, कपट रहित हो और किसी का अहित करने वाला ना हो। अंतिम 10वां
अक्रोध, अपनी बुराई करने वाले के प्रति भी मन में किसी प्रकार से क्रोध का विकार ना होना। अक्रोध और क्षमा में यही भेद है कि अक्रोध से तो कोई क्रिया नहीं होती, जो कुछ होता है मनुष्य सब सह लेता है, मन में विकार पैदा नहीं होने देता, परंतु इससे हमारी बुराई करने वाले का अपराध क्षमा नहीं होता। उसका फल उसे न्यायकारी ईश्वर के द्वारा लोक परलोक में अवश्य मिलता है। क्षमा में उसका अपराध भी क्षमा हो जाता है। जी राधा माधव।